मोदी सारा पावर अपने हाथों में लेकर गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं। ये कहना है राहुल गांधी का। यूपी के रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बिजनेसमैन दोस्त अडानी को लेकर बात की और कहा कि मोदी देश का सारा पैसा अडानी के हाथों में देना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी चाहते हैं देश का पूरा धन गौतम अडानी और अंबानी जी के हाथ कर दिया जाए। ये चल रहा है। एक तरफ हम जनता की रक्षा कर रहे हैं, जनता की सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी देश का पूरा धन खींचकर अंबानी अडानी को दिलवा रहे हैं। वहीं दोस्तों, मनरेगा पर बात करते हुए राहुल ने कहा कि मोदी ने मनरेगा से गांधी जी का नाम हटाकर उनका अपमान किया है, मगर मेन बात नाम बदलने की नहीं है। हमारी गरीब जनता को जो सुरक्षा दी गई थी उसे मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। मनरेगा का जो कॉन्सेप्ट था उसके पीछे दो लक्ष्य थे। एक था कि जो हमारी थर्ड टियर है गवर्नमेंट की, जो पंचायतें हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है, उनको थोड़ी जिम्मेदारी दी जाए और उनको फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। और दूसरा लक्ष्य था कि हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक मिनिमम वेज बने, जिससे कम कहीं भी वेज ना हो। ये लक्ष्य था। नरेंद्र मोदी जी ये नहीं चाहते यार, वो पावर को कंसंट्रेट करना चाहते हैं, वो पावर को अपने हाथों में लेना चाहते हैं और ब्यूरोक्रेसी के हाथ में डालना चाहते हैं, और वो गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं। राहुल कहते हैं कि कांग्रेस जनता की भलाई के लिए मनरेगा कानून लेकर आई थी, लेकिन इस सरकार ने उसको नहीं बख्शा। अब कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनरेगा को बचाने का आंदोलन करेगी। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनरेगा को बचाने का आंदोलन कर रही है, और जो हमारे थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है और जो मजदूरी करते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम खड़े हैं। दोस्तों, राहुल का कहना है कि वो मजदूरों की रक्षा के लिए मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी इस वक्त अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में हैं। उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, वो इसलिए भी क्योंकि यूपी में 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं और उससे पहले पंचायत चुनाव भी होने हैं। इसलिए राहुल का ये दौरा यूपी में कांग्रेस के लिए माहौल बनाने में भी मदद करेगा। वहीं राहुल ने इस दौरान रायबरेली में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने टीमों के खिलाड़ियों से भी मुलाकात की, टॉस के लिए सिक्का भी उछाला। इसके बाद राहुल ने मनरेगा चौपाल लगाई और मनरेगा मजदूरों से बात की। कहा कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं, गरीब मजदूरों का स्वाभिमान है, उनके रोजगार का अधिकार है। हम इसे किसी भी कीमत पर तबाह नहीं होने देंगे। राहुल के साथ मंच पर अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा भी नजर आए। राहुल ने कई मुद्दों पर बात की और संविधान को लेकर भी भाजपा को घेरा और कहा, जो हमारा अंबेडकर का संविधान है उसे भाजपा सरकार खत्म करना चाहती है। आरएसएस और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि संविधान रद्द हो, खत्म हो। वे अंबेडकर जी की सच्चाई को मिटाना चाहते हैं, गांधी जी की सोच को मिटाना चाहते हैं। आजादी से पहले जो हिंदुस्तान था वैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, जहां आपके हाथों से जमीन छीनी जाए, आपके सारे हक छीन लिए जाएं, आपकी सारी योजनाएं खत्म कर दी जाएं, योजनाओं का पैसा अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों को दिया जाए, आपकी जमीन अडानी अंबानी के हवाले कर दी जाए और आप सभी भुखमरी की ओर चले जाएं। ये इनका लक्ष्य है। इसलिए हमें एक साथ खड़े होना है और एक साथ भाजपा को हराना है। दोस्तों, राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 5वीं बार रायबरेली आए हैं। ये उनका छठा दौरा है। इस बार भी जब राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे तो उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के जनता से बातचीत की, जनता से मुलाकात की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, वो कई मुद्दों पर काफी खुलकर बोलते हैं। उन्होंने कई मंचों से संविधान को लेकर बात कही है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से जो मनरेगा के बिल को वीबीजी रामजी बिल किया गया है उस पर भी राहुल गांधी ने मुखरता से बातचीत की। इस दौरान राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाने भी साधे। बताते चले कि राहुल गांधी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के रणनीति तैयार करने के लिए भी यूपी पहुंचे हैं और यूपी में किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, कांग्रेस क्या क्या कर रही है और उसे कितनी मजबूती चाहिए, इन तमाम चीजों को लेकर के भी राहुल गांधी ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें दिशा निर्देश दिए। फिलहाल राहुल गांधी ने जिस तरीके से पीएम मोदी और उनके
बिजनेसमैन दोस्त अडानी को लेकर हमला बोला, मनरेगा को लेकर अपनी बात कही और साथ ही ये भी कहा कि वो मजदूरों के साथ हैं। मनरेगा को लेकर कांग्रेस देश भर में आंदोलन करेगी। इन तमाम चीजों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।